कांग्रेस सदर राहुल गांधी के अमेठी दौरे का आज दूसरा दिन है। राहुल गांधी आज सलोन असेंबली हलके का दौरा करने वाले हैं। वो मऊ गेस्ट हाउस में जनता दरबार भी लगाएंगे और लोगों से उनके मसाइल सुनेंगे। राहुल गांधी कांग्रेस कारकुनान से भी मुलाकात करने वाले हैं। खुशी की खबर, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने 2018 के रिजल्ट का ऐलान किया और इसमें राजस्थान में कोटा के शादाब हुसैन ने सीए फाइनल 2018 में टॉप किया है। शादाब ने 800 में से 597 नंबर हासिल किए। शादाब हुसैन ने 74.63% नंबर हासिल किए और सबसे अहम बात कि शादाब हुसैन ने कोटा यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री हासिल की। उनके वालिद एक दर्जी हैं, लेकिन उनके बच्चे ने आज अपने वालिद का नाम रोशन कर दिया। दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत ने आइमा और मौज़नीन की तनख्वाहों में जबरदस्त इजाफा करने का फैसला किया है। वक्फ बोर्ड से मुल्हिका और गैर मुल्हिका मसाजिद के आइमा और मौज़नीन को इसका फायदा मिलेगा और फरवरी से इजाफी तनख्वाहों का इतलाक भी हो जाएगा। एक रिपोर्ट। मुल्क में लोकसभा इंतखाबात सर पर है, जबकि दिल्ली में 1 साल बाद विधानसभा के इंतखाबात होने हैं। ऐसे में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की मस्जिदों के हर इमाम और मौज़िनों की तनख्वाह बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के साथ मिलकर पहली बार दिल्ली वक्फ बोर्ड के तहत न आने वाली 1500 मस्जिदों के 3000 इमामों और मौज़िनों को भी तनख्वाह देने का ऐलान किया है। मुल्क में ऐसा पहली बार हो रहा है जब सरकारी महकमे के तहत न आने वाली मस्जिदों के इमामों और मौज़िनों को भी तनख्वाह देने का ऐलान किया गया हो। इन मस्जिदों के इमामों को 14,000 और मौज़िनों को 12,000 रुपए हर महीने तनख्वाह दिए जाएंगे। इन्होंने करा है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं करा और कोई सरकार, बीजेपी कांग्रेस किसी सरकार ने नहीं करा। ये जो भी करा है अरविंद केजरीवाल ने करा और जिस तरह से ये काम कर रहे हैं इंशाल्लाह वजीर आला भी यही बनेंगे। फरवरी में तमाम लोगों के अकाउंट में जनवरी की तनख्वाह जो है पहुँच जाएगी, बढ़ी हुई तनख्वाह। जो वक्फ बोर्ड के इमाम नहीं हैं वो तकरीबन 1500 मस्जिदें हैं पूरी दिल्ली के अंदर, उनको हम लोग जो है 14,000 रुपया इमाम को और मौज़िन को हम लोग जो है 12,000 रुपया तनख्वाह हम लोग जारी करने का हमारे बोर्ड ने जो है फैसला लिया है और इसको भी हम फरवरी में अमल में ले आएंगे। दिल्ली वक्फ बोर्ड की दावत पर जमा हुई इमाम हजरात की ये भीड़ दिल्ली सरकार के जरिए इमामों की तनख्वाह बढ़ाने का फैसला सुनाने के लिए बुलाई गई है। ऐवान गालिब में हो रहे इस प्रोग्राम में दिल्ली वक्फ बोर्ड के मेंबर्स के अलावा दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल और दीगर लीडरान मौजूद हैं। प्रोग्राम के दौरान दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने सियासी पार्टियों पर हमला बोलते हुए मस्जिदों के इमामों की तनख्वाह बढ़ाने का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार हर तरह से इमामों की मदद करेगी। वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। बहुत ही मुबारक कदम उठाया गया है, बहुत ही काबिल तारीफ फैसला है वक्फ बोर्ड की जानिब से कि दिल्ली के अंदर इमामों की तनख्वाह को अब रेगुलराइज कर दिया जाएगा वक्फ बोर्ड की तरफ से। राजधानी दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं और दिल्ली में मुस्लिम वोटों की तादाद तकरीबन 15% है। पिछली बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में मुस्लिम वोट बढ़ गया था और बीजेपी ने 7 सीटें जीत ली थी। इस वक्त आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का इत्तेहाद दिल्ली में होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में मुस्लिम वोटों को इकट्ठा करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इससे पहले दिल्ली में मुस्लिम वोट कांग्रेस की झोली में जाता रहा है। आम आदमी पार्टी इस रिवायत को तोड़ने की कोशिश में है ताकि लोकसभा के बाद विधानसभा इंतखाबात में भी आम आदमी पार्टी के लिए राहें हमवार की जा सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट।